खरीदते हैं तो यूजुअली जो जाने माने कंपनीज हैं उन्हीं के लेते हैं, पर कभी ना कभी तो वो भी जाने माने कंपनीज पहली बार स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखे थे ना, जो आज अपना निशान छोड़ते जा रहे हैं। वो मौका क्या था? उसी मौके को IPO कहते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी जो पहली बार अपने शेयर छोड़ती है मार्केट में ताकि जनता खरीद सके। अब क्या है ये, कैसे हो सकता है, आपको करना चाहिए या नहीं, आइए आज इसके बारे में पूरी बातचीत होगी। अब आम आदमी की जुबान में IPO का मतलब क्या होता है? पहले तो जानते हैं IPO का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कुछ तो शायद आप नाम से समझ पा रहे होंगे। जब कंपनी ये तय करती है कि वो पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी, तो अपने हिस्ट्री में वही IPO है। अब मार्केट में हम लोगों ने जोमैटो और नाइका के IPO के बारे में ही काफी सुना। ये दोनों ही कंपनी के जाने माने हैं, पर इसमें इतना बज़ क्यों क्रिएट हुआ मार्केट में? इसका मतलब यही था कि जोमैटो और नाइका अब इतनी बड़ी हो गई है एज अ कंपनी कि उसको और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि ये IPO के थ्रू राइज किए गए सारे फंड्स को रीपे करने का कोई बाउंडेशन नहीं होता। मतलब कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को, जो कि कंपनी इन्वेस्टर्स के थ्रू रेज करती है, अपना ओनरशिप सिक्योर करने के लिए उसके अलावा भी अलग तरीके से कंपनी कैपिटल राइज कर रही, जिसको लौटाने में ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। IPO कोई भी नई कंपनी के लिए एक दूसरा रास्ता भी होता है कैपिटल राइज करने का। और एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है IPO में, आप अपने इन्वेस्टमेंट का सही वैल्यू समझ सकते हैं। जैसे कि स्टॉक्स काफी लिक्विड होता है, मतलब जब चाहा खरीद लिया और जब चाहा बेच दिया। तो अगर आप कोई भी कंपनी का IPO लेते हैं और उसको लॉकअप पीरियड के बाद सेल कर देते हैं, लॉकअप पीरियड वो वक्त होता है जब आपको स्टॉक अपने पास रखना ही होगा, आप बेच नहीं सकते। ये हर कंपनी का अलग होता है। तो आप समझ पाएंगे कि कंपनी के शेयर्स मार्केट में कितना एक्सेप्ट हो रहा है, कंपनी का फ्यूचर क्या है और कितना आगे जा सकता है। ये भी IPO के बाद कंपनी की इज्जत भी बढ़ जाती है। अब जब नाइका ने IPO का डिसीजन लिया तो नाइका की वर्ड ऑफ माउथ में काफी इंक्रीज हुई। जैसे पहले प्रेडोमिनेंटली नाइका कॉस्मेटिक्स के वजह से लड़कियों में काफी पॉपुलर था, अभी भी है, बट अभी IPO इशू करने में इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स में भी काफी इंटरेस्ट पैदा हुआ, जो कंपनी को और भी माइलेज दे रही है। IPO इशू करने वाली कंपनीज के एम्प्लॉइज को भी काफी फायदा होता है। अगर स्टॉक्स एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की जाती है कंपेंसेशन के तौर पर, तो कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को ही फायदा होता है। साथ में उस कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग, हायरिंग, हर एस्पेक्ट्स में एडवांटेज मिलती है। जब कोई भी कंपनी IPO इशू करता है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, मतलब नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड आ जाता है। अब ये नई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स के थ्रू कोई भी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। वहाँ उसको ऑप्शन रहता है उस कंपनी के अपने कंज्यूमर बेस को अपना बनाना और एक्सपांड करने का, जो मदद करती है बेहतर तरीके से बढ़ने में। Why to invest in IPO? IPO में इन्वेस्ट करने के काफी अच्छे रीजंस हैं, जैसे कि यहाँ शॉर्ट टर्म गेन्स काफी हो सकते हैं। जैसे आपको समझाती हूँ, एक गेमिंग कंपनी नाजरा कैपिटल ने अपनी IPO शेयर्स के प्राइस को रखा 1101 INR और उसी दिन वो शेयर का प्राइस पहुंचा 2000 INR तक। जब मार्केट बंद हुआ तब वो दाम 2000 INR से गिर के 1576 INR का हुआ। मतलब अगर आप उसी सुबह 1101 में शेयर खरीद के अगर 2000 INR में बेच देते तो कुछ ही देर में आप 899 INR का प्रॉफिट कमा लेते, सिर्फ एक ही शेयर पे। हैरानी हो रही है ना? पर हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे मोस्ट कंपनीज के IPOs के थ्रू आप काफी एक अच्छा अमाउंट का शॉर्ट टर्म गेन एक्वायर कर सकते हैं। IPO एक बहुत ही आसान तरीका है कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा करने का। आप जोमैटो से हर दिन खाना ऑर्डर करते हैं, आपको उसकी सर्विसेज से लगता है वाह कितनी सही कंपनी है। अब जब ये जोमैटो IPO इशू करती है तब हम उस कंपनी के सर्विसेज पे भरोसा रख के इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच के कि कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है।
मुझे सर्विसेज अच्छी मिलती है तो मैं तो इस पे जरूर बेट लगाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आईपीओ रेस करने में काफी मदद करती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ आईपीओ। अब जब लाइफ में खुशी भी है और गम भी, वैसे ही आईपीओ का भी अपना ही डार्क साइड है। उन पे भी जरा गौर फरमाना चाहिए। जैसे आईपीओ का बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आप उस कंपनी के बारे में ज्यादा या किसी टाइम कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं। इसके स्टॉक्स कभी मार्केट में नहीं आए हैं। शायद आप भी कंपनी के बारे में उतना ज्यादा कुछ नहीं सुने हो। पहली बार कंपनी शेयर इशू कर रही है। अब आपको भरोसा रखना होगा उनके डिसीजन पर। दूसरा ये भी है कि आप जितना आईपीओ में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें उतना ही आपको एलोकेशन मिले। जैसे पिछले साल जोमेटो का आईपीओ डेट था 14 to 16 जुलाई, तो कंपनी ने देखा कि इन 2 दिनों में कितने के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिला, मतलब कितने लोग कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अब 16 जुलाई को आपने शायद ये देखा कि कंपनी को 1000 करोड़ INR का कमिटमेंट मिला, मतलब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। इसमें ये होता है कि आपने जितना कमिट किया उतने अमाउंट का शेयर नहीं मिलेगा आपको, वो कम ही मिलेगा, जो कि कभी भी आपका फायदा नहीं हो सकता। आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मतलब अब अमिताभ बच्चन तो नहीं है जंजीर के, जो वहीं से लाइन शुरू होगी जहां आप खड़े होंगे। आपको भीड़ में रह के ही इंतजार करना होगा। और इसमें ये होता है कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, उससे बहुत कम ही रिटर्न आपको मिलती है। हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। अब हमने काफी जानकारी ली आईपीओ के बारे में, उनके खामियों और खूबियों के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे की जाती है। अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रो, ज़ीरोधा के थ्रू कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में काफी आसान हो गई है। वैसे ही आज आपको स्टेप्स एक्सप्लेन की जाएगी कि कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कैसे होगा। आप ज़ीरोधा के अपने ऐप में जोमेटो आईपीओ टाइप करके उसके होम पेज में जाइए। फर्स्ट ऑप्शन दिखता है अप्लाई नाउ। अब आप उस पेज में लैंड करेंगे जहां शेयर जो कंपनीज आईपीओ देंगी उसका लिस्ट होगा, और जोमेटो के आगे अप्लाई इनेबल्ड रहेगा, तो उसमें एंटर कीजिए। प्राइस रेंज आपको दिखेगा 72 to 76 के बीच में, मतलब 72 से 76 बीच में कोई भी अमाउंट के साथ आप शेयर ले सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी जोमेटो के आईपीओ शेयर्स लेने का था 195, मतलब 195 शेयर्स आपको लेना ही होगा। अब जब आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो लैंड करेंगे दूसरे पेज में, जहां आपको सारा डिटेल्स दिखेगा, जैसे इशू ओपनिंग डेट, एंड डेट, इशू प्राइस, मिनिमम क्वांटिटी, टिक साइज। अब आपको नीचे दिखेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सब इम्पोर्टेंट चीज होती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जहां सारा इंफॉर्मेशन और डिटेल्स रहता है, जो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छे से टाइम लेकर पढ़ें और सारी चीजें समझें। अभी बारी आती है पेमेंट की, तो ध्यान रखिएगा कि यूपीआई आईडी बैंक से लिंक्ड हो और ज़ीरोधा में भी वो ही लिंक्ड होनी चाहिए। कोई भी दूसरा बैंक अकाउंट यूज करके आप पेमेंट नहीं कर सकते जो ज़ीरोधा से लिंक ना हो। अब आपको स्क्रीन में दिखेंगे 3 ऑप्शंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आप मिनिमम ले सकते हैं 195 शेयर्स, और ज्यादा चाहे तो उसके मल्टीपल्स के, और प्राइस रेंज है 72 to 75 के बीच में। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में 72 INR ऑप्ट करके डाल सकते हैं 195 शेयर्स। दूसरा 195 शेयर्स पर 76 INR में, और तीसरा 395 शेयर्स बट 72 INR में। आपका चॉइस, आप जितना लेना चाहो जो अमाउंट डालो। पर अगर मेजोरिटी 76 INR में ही इन्वेस्ट करती है और आपने 75 INR में इन्वेस्ट किया, तो आपको शेयर नहीं मिलेगा। उन सबको मिलेगा जिन्होंने 76 INR का इन्वेस्ट किया, क्योंकि कंपनी तो यही ही चाहेगी ना कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, तो सारे 76 INR वालों को ही एलोकेशन मिलेगा। उसके कम जिन्होंने भी किया उनको एलोकेशन नहीं मिलेगा। अब आप जितना लेना चाहेंगे उस हिसाब से यूपीआई से पेमेंट करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके यूके अकाउंट में एक मैंडेट रिक्वेस्ट जाएगा, जहां आप बेसिकली पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट, और जब आप सेम डे पेमेंट करते हैं तो आपका आईपीओ ब्लॉक हो जाता है। फिर 16 जुलाई को डिसाइड होगी और एलोकेशंस अनाउंस होगी, किसको कितना मिलेगा।
जो कि आप 16 को ज़ीरोधा में लॉगिन करके आईपीओ स्टेटस ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको 16 को दिखता है कि 100 शेयर्स मिले, 195 नहीं मिला, तो आपके डीमैट अकाउंट में जो 95 का नहीं मिला उसका रिफंड वापस आ जाएगा। अब आपको फाइनल डे का वेट करना होगा जब पता लगेगा कितना एलोकेशन मिला, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही इंडिविजुअल एलोकेशन कम होगा, क्योंकि जो इशू साइज होती है वो फिक्स्ड रहती है, उससे ज्यादा इशू नहीं की जा सकती। आईपीओ काफी सही इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स इन्वेस्टमेंट के। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए तो काफी बेहतरीन है, पर लॉन्ग टर्म का भी सोचा जा सकता है। बट नेसेसरीली लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ जरूरी नहीं है। तो ये कहानी रही आईपीओ की। ऐसे ही ये ज़ीरोधा या ग्रो में ढेर सारे आईपीओज की लिस्टिंग देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं।